तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारे विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं, जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। और इस प्रयास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2024-25 के लिए बनाया गया है। और यह कार्य आपको 1 अप्रैल से स्टार्ट कर देना है। और जो आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश है, उसमें आपके बड़े भाई बहन या परिवार के सदस्यों से या दोस्तों से मिलकर इसे पूर्ण कराना है। और इस प्रयास पुस्तिका का जो राज्य शिक्षा केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या था, विद्यार्थियों की शिक्षा घर में सुचारू रूप से निरंतर रखने के उद्देश्य से इस प्रयास पुस्तिका को बनाया गया है। रोचक एवं आकर्षक चित्रों से सजी हुई जो गतिविधि हैं आधारित अभ्यास पुस्तिका द्वारा गर्मी की छुट्टियों में आपको मज़ेदार गतिविधियों करने का मौका मिल पाएगा। इस हेतु राज्य ने आपको यह अभ्यास पुस्तिका प्रदान कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे मज़े से पूरा करेंगे। मेरा सभी अभिभावकों से भी अनुरोध है कि कृपया अपने बच्चों को इन्हें हल करने में पूरा सहयोग एवं उन्हें इसे करने के लिए प्रोत्साहित करें। आशा है कि आप सभी को यह वर्कबुक हल करना एक सुखद और ज्ञानवर्धक अनुभव प्रदान करेगा। हमेशा की तरह आप अपने शिक्षकों के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा जो एक प्रोजेक्ट कार्य बता रहे हैं, ये प्रयास पुस्तिका बता रहे हैं, ये कैसी लगी। देखिए, आप चलिए हम देखते हैं हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास पुस्तिका के अंतर्गत। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 बता चुके थे। अब आपको कौन सा प्रोजेक्ट बताएंगे, प्रोजेक्ट 3। और इस प्रोजेक्ट को किसके द्वारा बनाया गया, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। और किस सत्र के लिए, सत्र 2024-25 के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 3। हमें कौन सा कार्य करना है, प्रोजेक्ट कार्य 3 करना है। और उसका प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है, सविद्यालय ग्रामे नगरे आयोजित स्वतंत्रता दिवसस्य गणतंत्र दिवसस्य वर्णम सौ शब्देषु संस्कृते निर्देशानुसार कुरत। क्या कह रहा है यहाँ पे, आपके विद्यालय ग्राम नगर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस का वर्णन अपने शब्दों में संस्कृत में निम्नानुसार कीजिए। देखिए यहाँ पे प्रश्न 1 क्या कह रहा है, आपके विद्यालय ग्राम नगर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस का वर्णन अपने शब्दों में संस्कृत में निर्देशानुसार कीजिए। चलिए इसका प्रश्न नंबर अ क्या कह रहा है, देखते हैं प्रश्न नंबर अ में क्या दिया है, कदा आयोजते। क्या कह रहा है इसमें, कदा आयोजते, कब किस दिनांक को मनाया जाता है। कदा आयोजित मीन्स होता है कब किस दिनांक को मनाया जाता है। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अस्माकं देश 1947 तस्मय वर्षस्य अगस्त मासस्य पंचमदशे दिनांक स्वतंत्रम अभवत्। यानी मेरा देश या हमारा देश 1947 को क्या हुआ, अगस्त माह के 15 अगस्त माह को स्वतंत्र हुआ। ये क्या हो गया, कदा आयोजित है, यानी कब किस दिनांक को मनाया जाता है, कब क्या आपका स्वतंत्र दिवस या गणतंत्र दिवस के बारे में बात किया था। तो हम किसके बारे में यहाँ देख रहे हैं, स्वतंत्र दिवस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्वतंत्र दिवस कदा आयोजित है, तो आप उत्तर बता देंगे कि अस्माकं देश 1947 तस्मस्य वर्षस्य अगस्त मासस्य पंचदशे दिनांक स्वतंत्रम अभवत्। ये प्रश्न क्रमांक अ का उत्तर हो गया। फिर प्रश्न क्रमांक ब क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक ब में क्या कह रहा है। ध्यान दीजिए प्रश्न क्रमांक ब, कह ध्वजारोहण करोति, यानी कि जो आप स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं और जिसका आयोजन किया जा रहा है, उसका ध्वजारोहण, जो हमारा तिरंगा झंडा है, उसका ध्वजारोहण कौन करता है। तो उत्तर बता देंगे, अस्मिन् दिने देशस्य प्रमुखेषु नगरेषु राष्ट्रीय ध्वजारोहण भवति। यानी हमारे देश का प्रमुख नागरिक राष्ट्रीय ध्वजारोहण का कार्य संपन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर स में कह रहा है, किम वैश्विन अस्ति विशेषता महत्व अयम ही दिवसे। क्या कह रहा है, किम वैश्यम अस्ति, यानी क्या विशेषता या महत्व है, इसका क्या विशेषता है और क्या महत्व है वो बताना है। तो अयम ही दिवसे भारतीय इतिहासे षेडति महत्वपूर्ण तस्य महत्वपूर्ण दिवस स्मृतो प्रतिवर्ष मेतदिनम राष्ट्रीय रूपेण सम्मान्यते। यानी क्या कह रहा है, अयम ही दिवसे भारत इतिहास में, यह जो दिन है भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तस्मै महत्वपूर्ण दिवसस्य, इस दिन को याद करके प्रतिवर्ष में दिनम, यानी प्रतिवर्ष इस दिन राष्ट्रीय रूपेण सम्मानित, यानी राष्ट्र के रूप में इसे सम्मानित किया जाता है। किसको, जो हमारा स्वतंत्र दिवस मनाया गया है, जो इसकी क्या विशेषता थी स्वतंत्र दिवस, उसके बारे में यहाँ आपको हमने बताया है। इसके बाद 10 नंबर का प्रश्न है, अस्माकं राष्ट्रीय ध्वजस्य चित्र निर्मातम कुरत। क्या कह रहा है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज या झंडे का रंगीन चित्र बनाएं। क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा झंडा,
उसका क्या करना है, चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो प्रोजेक्ट कार्य कौन सा था, प्रोजेक्ट कार्य 5 प्रोजेक्ट कार्य 3, जिसमें क्या कहा था, आपके विद्यालय ग्राम नगर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस का वर्णन अपने शब्दों में संस्कृत में निर्देशानुसार कीजिए, ये कहा था। तो यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई भी स्वतंत्रता दिवस ले लीजिए या गणतंत्र दिवस। और हमने इस प्रोजेक्ट में किसके बारे में बताया है, स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताया है। और इसका पहला प्रश्न था कदा आयोजित है, तो स्वतंत्रता दिवस कब आयोजित किया जाता है, तो हम उत्तर बता देंगे अस्माकं देशः 1947 तस्मस्य वर्षस्य अगस्त मासस्य पंचदशे दिनांक स्वतंत्रम अभवत्, यानी कि हमारा देश 1947 को 15 अगस्त के दिन क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। इसी प्रकार इसका सेकंड नंबर का प्रश्न, कहा ध्वजारोहण करोति, ध्वजारोहण का कार्य कौन करता है, कौन ध्वजारोहण करता है, तो आपको मालूम है कि जो ध्वजारोहण का कार्य है, हमारे देश का प्रमुख नागरिक जो होता है वो राष्ट्रीय ध्वजारोहण का कार्य करता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को उत्तर दे दिए। और ये जो आपकी प्रयास पुस्तिका है, हमारा घर हमारा विद्यालय, यह प्रयास पुस्तिका बहुत ही मज़ेदार है। और इस प्रयास पुस्तिका को आपको घर पे ही पूर्ण करना है, अपने भाई बहन या माता पिता, दोस्तों या शिक्षक साथियों के सहयोग से पूर्ण करना है। देखिए बच्चों, आपको जो मैंने प्रोजेक्ट 3 बताई है, प्रोजेक्ट 3 अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।